कुछ लोग इतना ज्यादा अचंभित हो रहे हैं कि यह कैसे इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है और कैसे यह धन को आकर्षित करता चला जा रहा है। और हम जहां के तहां अटके हुए हैं। यह कैसे इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, कैसे इसके चेहरे पर इतना ज्यादा साइन है। ये सब देखकर उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। आपके तेज रफ्तार को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आखिर आपके साथ यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्ति हमेशा साथ ही है। आपको उन खतरों से बचा लिया जाता है जिससे आप अनजान होते हैं। वह अनजान खतरा आपकी तरफ आने वाली होती है, लेकिन वह दिव्य शक्ति उसे वहीं वापस भेज देती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बैकफायर लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाई है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को टकने लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे। वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि ये इंसान, ये लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो। बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया इन लोगों को, तो लगता था कि आप अकेले हैं। लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया। आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो ये लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वह फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो अनफोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है। और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने यह षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन लॉज हो सकते हैं आपके जीवन में। ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं वर्क प्लेस पर, वह जो है आपके कार्मिक है। और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो। इस नौकरी के अलावा अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंसे, मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे। आप महसूस करिएगा। हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लैनेट की, जो नेगेटिव अप्रोच लिए बैठा है आपकी चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छटे जो भी करें, बट शांतिपूर्वक परमात्मा का नाम लें
और जो भी लोग यह कर रहे हैं, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करें तो बहुत अच्छा है, डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाए ऐसे लोगों से और ज़्यादा बकबक करें तो बहुत स्टिकली इनको वार्न भी करें कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर मर। इनको स्ट्रिक्टली वन कर दो, या फिर मर, मुझे अब तेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप दे सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आपके जीवन में बहुत आएंगी। आप है ही अपॉर्चुनिटी, और यह आपने चीज़ें क्रिएट करी है, किसी का छीना नहीं है। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी डेलिश फीमेल एनर्जी रहती है जो आपसे सब कुछ छीन लेना चाहती है, आपको बिल्कुल असहाय कर देना चाहती है। इसकी मंशाएं बहुत गंदी है। यह डेविल की हंसी भी बहुत भयानक है। ये हंसते भी बहुत जानवरों की तरह है। इसकी डेविल सी हंसी है, और ये बहुत भयावह स्थिति आपके जीवन में पैदा करना चाहती है। यह हमेशा आपसे उलझने की कोशिश करती है, लेकिन आप इससे उलझते नहीं हैं तो उसको आग लगती है। ये बहुत परेशान होती है, और एक समय में जब आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग और होंगे, नेगेटिव किस्म के हो सकता है, उनसे आपकी दूरी बन गई, और उस समय में आपको ज्ञान बढ़ानी थी कि तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे वैसे करना चाहिए। और आज जब आप उसी ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं तो उसको मौत आ रही है। ये बहुत गंदी औरत है, बहुत भयानक स्थितियां पैदा करना चाहती है। आपके जीवन में बहुत देवी एनर्जी की ये फीमेल एनर्जी है। ये आपको देख रही है कि आप तो बहुत आगे वाले जाने वाले इंसान हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ना ऐसे नजर आ रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे जो आज तक आपके खानदान में किसी ने नहीं किया। आप किसी खानदान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं, किसी के रिकॉर्ड्स को आप ब्रेक करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, जो किसी ने नहीं किया वह आप करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ये इस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे। ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव औरत है। ये अपने मन के भेद किसी को नहीं देती। इसको कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान भी है। ये औरत एक नंबर की है, छम है, और लेकिन आपके सामने सब फेल है। आपके सामने इसकी कहीं नहीं चलती, क्योंकि आप यहाँ पर एम्प्रेस है। इसने हैप्पी फैमिली को टारगेट किया है। आपकी हंसती खेलती जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। इसने किसी की घस्ती में आग लगाई है। स्टार सीड हो सकते हैं आप। स्टार सीड के जीवन में बहुत चैलेंज आते हैं। आपको इसी एनर्जी में बने रहना है। परमात्मा की उपासना करनी है, अपने भगवान की उपासना करनी है। यह टफ टाइम है, चला जाएगा। ईश्वर का नाम लो। कोई ज्यादा परेशान करे, तंग करे तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो। ऐसे लोगों के लिए डरना घबराना नहीं। ऐसे जाहिल नाकारा लोगों से आपने डरना नहीं है। जो होएगा सब परमात्मा की मर्जी है, क्योंकि जब आप किसी से ज्यादा डरते हो तो वह लोग आपके और सर पर चढ़ जाते हैं। लोगों का टारगेट ही यही होता है कि वह किसी के सर पर चढ़ के नाचे। उनको सर पर चढ़ के नाचने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं जो आपको ज्यादा ही तंग करने लग जाए। आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। तो ट्रिपल से लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप कुछ ऐसी बात जानने वाले हैं जिसे जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसी सच्चाई यहाँ आपके सामने आएगी। बस आप इन सच्चाई को देखो, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि यह सच्चाई यहाँ आपके सामने आए। कुछ सच्चाई की यहाँ पर बातें हो रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आपसे छुपी हुई है, और डिवाइन चाहते हैं कि वह चीजें आपको पता लगे। ये आपसे जुड़े हुए फैमिली मेंबर्स हैं। ये कहते मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं। आप जानते हैं, इन्हें बचपन से हो सकता है आप इन्हें जानते हैं, और आपको इनके इंटेंशंस भी पता है कि इनके भाव क्या है आपके प्रति, आपके फैमिली के प्रति। आपको सारी बातें पता है, और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि यह इंसान जितना मुझसे दूर रहे, यह लोग जितना मुझसे दूर रहे, उतना ही मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सही है। मैं इस इंसान के साथ ज्यादा घुसना नहीं चाहता या नहीं चाहती। यह इंसान मेरे घर ना आए, मैं इनके घर ना जाऊं, मतलब
दूर से ही हाय हेलो हो क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि आप तो बहुत वैसे तो प्योर सोल है, आपके पास बहुत अच्छे इंसान हैं जो जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, लेकिन आपके पास वह सिद्धियाँ हैं, वह चीज़ें हैं। डेफिनेटली आपके पास वह चीज़ें हैं जिससे आप बहुत जल्दी लोगों के इंटेंशंस पकड़ लेते हैं। किस भाव से, किस एनर्जी से, किस ऊर्जा से लोग आपसे कैसी बात कर रहे हैं, वह क्या बनवाना चाहते हैं, आपसे कौन से काम को कराना चाहते हैं, कौन से काम सिद्ध करवाना चाहते हैं, किस मतलब से आपसे मिलने आए हैं, किस मतलब से आपसे मिल रहे हैं, ये सारी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये जो फैमिली में की मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में आज ये वीडियो है, तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, आप कहीं ना कहीं ये जानते होंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बोल रही हूँ तभी आपको पता चला है, ऐसा नहीं है। ये आपसे एक हिडन कंपटीशन भी रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, आपसे कंपटीशन वाला भाव रखते हैं कि अगर इस इंसान ने ऐसा किया है तो मैं भी अपने घर में ऐसा करूँगा या करूँगी। इस इंसान ने ये खरीदा है तो मैं भी ये चीज़ खरीद के लाऊंगा या खरीद के लाऊंगी। इस इंसान ने अपने बच्चों को मतलब इस इंसान ने अपने बच्चों को ये दिया है, मतलब जो भी आपके घर में जो भी एनीवे जो भी चीज़ें जो भी आप करते हैं, जो भी चीज़ें आप लेते हैं, खरीदते हैं, जैसे भी आपकी परिस्थिति, जैसे भी आपकी स्थिति है, मैं यहाँ पर एक चीज़ तो देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में संपन्न है, बहुत ज़्यादा खुश है। आप किसी से ना मतलब कंपटीशन वाली एनर्जी में नहीं रहते हैं कि इस इंसान ने यह चीज़ खरीदा है, ये इंसान ऐसा कर रहा है। आप तो गुरु के भक्त हैं जिन पर भी आपका बिलीव है। आप जानते हैं कि जो है जैसा है उसमें बहुत मैं खुश हूँ और यह तो परमात्मा की कृपा है जो मैं आज इतना जैसे संपन्न हूँ। मुझे किसी से क्या जलना या किसी से मुझे क्या कंपटीशन वाली एनर्जी में रहना, मेरी ला में सब कुछ सही है। तो आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं, जो भी अचीव कर रहे हैं, वह किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वह परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर, वह ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो वह चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, वह खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, आकर्षित हो रही है। तो आकर्षित लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स की मैं आज बात करने वाली हूँ। ये लोग ऐसे लोग हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा हिडन कंपटीशन रखते हैं, जलते हैं, कॉपी करते हैं आपकी, और यह पीठ पीछे आपके ही बारे में बहुत ज़्यादा गदर मचाते हैं। बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में गलत शलत बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें करते। और यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आया है, आप सबके लिए आपसे कोई सच्चाई या छुपाई गई है। जानबूझकर कुछ ऐसी चीज आपकी फैमिली में करने की किसी ने कोशिश करी, और इसमें इन्होंने जो कि सो कॉल्ड फैमिली है जिनसे आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, आपको पता है कि यह इंसान जितना दूर रहेगा मुझसे उतना ही मेरे और मेरी फैमिली के लिए सही है। तो हो सकता है हाय हेलो दूर से होता होगा, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि ये इंसान वापस से आपके फैमिली में आए, आपसे मिले। मतलब देखो, एक दूरी दे रही हूं मैं, कहीं ना कहीं आप इन्हें जानते हो और बचपन से जानते हैं। इन फैमिली मेंबर्स को कुछ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपको पता है इनके इंटेंशंस कि ये लोग आपके फैमिली के लिए सही नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा ना मतलब जलने वाले में से लोग हैं, बस बहुत ज़्यादा आपके इंटेंशंस, आपको वह सिद्धियाँ मिली हुई हैं, वह परमात्मा से कुछ ऐसी चीज़ें, ताकत मिली हुई है, वो पावर्स है आपके पास कि आप लोग को बहुत जल्दी सेंस कर लेते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा जाप करते हो, बहुत ज़्यादा जाप मतलब पूजा पाठ करने वाले, बहुत ज़्यादा जाप करने वाले, मेडिटेशन करने वाले, ऐसे इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी फैमिली में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, लोग आपकी बहुत ज़्यादा बात मानते हैं, और कहीं ना कहीं यही कुछ लोगों से अगर आज आप दूर रहें, उनसे मतलब उनकी एनर्जी से, उनकी ऊर्जा